हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड एवरीवन, हाउ आर यू? बेटा, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने स्टेट की राउंड 3 की काउंसलिंग में व्यस्त होंगे। आप में से काफी बच्चे अपने स्टेट की जो अलॉटेड सीट है उस पे रिपोर्ट कर रहे होंगे, और जिन स्टेट्स में रिजल्ट थोड़ा सा डिले आया है, जैसे राजस्थान का रिजल्ट अभी 19 तारीख को आया है, तो आप लोगों को अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट करना है। मीनवाइल बेटा, ऑल इंडिया कोटा की स्टे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1, 2, 3 तीनों राउंड में कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, काउंसलिंग नहीं की है, तो बेटे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है। इस वीडियो में मेन पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले तो हेडिंग ही देख लीजिएगा, सीट मैट्रिक्स ऑफ द नीट 2024 स्टे वैकेंसी राउंड। ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स मैं बताऊंगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स तो आने वाले 3-4 दिनों के बाद आएगी। बेटा 2023 का स्टे वैकेंसी राउंड का जो सीट मैट्रिक्स था, इतनी सीट खाली होकर के स्टे वैकेंसी राउंड में आई थी। ये सीट डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी थी, साथ ही साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, यानी वो स्टेट जहां पर ज्यादा एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट होकर आई थी, वो कौन कौन से स्टेट थे और उन स्टेट में कितनी सीट वैकेंट होकर के 2023 में आई थी। लेस और मोर सीन वैसे ही होगा। बेटा अगर पिछले साल किसी स्टेट में ज्यादा सीट वैकेंट होके आई थी, तो इस बार भी चांस है कि उन स्टेट्स में ज्यादा ही सीट वैकेंट होके आएंगी। इसलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ ज्यादा सीट ऑल इंडिया कोटा में वैकेंट होके आएंगी। उसका मुख्य आधार है यूपी में जो राउंड 3 का जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो काफी डाउन गया है। इसलिए बेटा ऑल इंडिया कोटा में सीट जो है वो खाली होंगी, क्योंकि स्टूडेंट ने बेटा स्टेट में सीट लेने की कोशिश की है, और अगर कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी नहीं फंसी है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट अपने स्टेट में ही सीट को प्रेफर करते हैं। राजस्थान में बेटे क्या था, रिजल्ट पहले 18 को आना था, वो 19 को आता है, उसके बाद वो रिजल्ट गायब कर दिया जाता है, यानी वेबसाइट से हटा दिया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट फिर दोबारा पब्लिश किया जाता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि ऑल इंडिया कोटा में जो राजस्थान का स्टूडेंट था, उसने अगर सीट ली थी तो उसको रिजाइन करने का समय ही नहीं मिला। तो मजबूरी में राजस्थान के करीब 40 से 50-60 स्टूडेंट होंगे जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में मजबूरी में सीट रखनी पड़ सकती है। तो बेटा इसका फायदा राजस्थान स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड में उन स्टूडेंट्स को होगा जो लोग अभी बॉर्डर लाइन पर अपने चांस को देख रहे हैं। हालांकि मेरा मुद्दा यहाँ पर ना तो राजस्थान स्टेट के रिजल्ट को डिस्कस करना है, ना यूपी का है, ना अदर किसी स्टेट का है। इस वीडियो में मेरा जो मेन फोकस है वो है स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा की टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स क्या हो सकती है, और एंड में बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप सभी लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। देखिएगा बेटा, हमारा मेन जो हेडिंग है वो है टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स स्टे वैकेंसी राउंड नीट 2024। इसको निकालने के लिए हमारा आधार क्या है, सीट मैट्रिक्स ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ नीट 2023। 2023 के नीट का जो स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था उसकी जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसको देखते हैं। बेटा देखिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स जो क्लियर वैकेंसी की तरह स्टे वैकेंसी राउंड में आई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। इन सभी सीट्स में ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं जो कि 15% ऑफ डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। एम्स की जो वैकेंट सीट थी, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ईएसआईसी एक्सेट्रा, तो सभी का टोटल है जनरल कैटेगरी में 414 सीट आई थी। तो बेटे जो जनरल कैटेगरी में आप में से विद्यार्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेटे एक अच्छी खासी होप है। 414 सीट जो थे लास्ट ईयर ही स्टे वैकेंसी राउंड में आई थी एज ए क्लियर वैकेंसी। ओबीसी में 221 सीट्स आई थी, ईडब्ल्यूएस में बेटा 66 सीट्स वैकेंट होकर आई थी, एससी में 149। तो एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी उनकी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। एसटी कैटेगरी में भी अभी अच्छी खासी संभावनाएं हैं, 66 सीट्स थी। उम्मीद है बेटा इन्हीं के आसपास इस साल भी वैकेंट सीट स्टे वैकेंसी राउंड में होंगी। अब आपको ये डिफरेंट कैटेगरीज की सीट्स मिल गई। इसमें आपको बता दें इन सभी सीट्स में 11 पीएच कैटेगरी की सीट्स जो है वो इंक्लूडेड है। 11 पीएच कैटेगरी में सीट्स थी, उसमें जोड़ के रखा गया है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी सीट्स आप ध्यान से देख लें, आपके लिए अच्छा खासा स्कोप यहाँ पर दिखता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो एमबीबीएस की सीट्स थी लास्ट ईयर वो 680 सीट्स के आसपास थी, एक आध इधर उधर हो सकता है। बीडीएस की जो वैकेंट सीट लास्ट ईयर 2023 में आई थी वो 298 के आसपास ऑलमोस्ट थी। स्टेट वाइज वैकेंट सीट अब देखते हैं, मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। तो ये आपकी डीम्ड की इतनी सीट वैकेंट होके लास्ट ईयर आई थी, बीडीएस की इतनी आई थी। तो बेटा 2023 में स्टे वैकेंसी राउंड में जो ये टोटल सीट आई थी, इनका टोटल बेटा 916 था। ये मैंने आपको बताया नहीं, आप बता दें टोटल एमबीबीएस सीट्स जो थी लास्ट ईयर जो आई थी वो 916 वैकेंट होकर के क्लियर वैकेंसी के फॉर्म में आई थी। तो गवर्नमेंट सीट तो 916 आई थी।
डीम यूनिवर्सिटीज की 680 बताया, बीडीएस की 298 बताया। अब स्टेट वाइज क्या थी आप सब देखिएगा, मैंने सारा नहीं लिया है कि जिनमें ज्यादा सीट थी उन स्टेट को यहां पर लिखा है। देखें, राजस्थान स्टेट में सबसे ज्यादा सीट थी 125। स्टूडेंट्स ऑफ द राजस्थान स्टेट जिनको स्टेट में बेटे आपको सीट नहीं मिल रही है, आपके लिए चांस है। इसमें सभी कैटेगरीज की सीट्स हैं, मैंने ये स्टेट वाइज बताया। महाराष्ट्र में नंबर 2 पर था, 116 सीट्स क्लियर वैकेंसी के फॉर्म में आई थी। यूपी उसके बाद 3 नंबर पे था, 76 सीट्स वैकेंट होकर के उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एमबीबीएस की आई थी क्लियर वैकेंसी, स्टे वैकेंसी राउंड 2023। कर्नाटका 56 सीट्स आई थी, ये सब गवर्नमेंट सीट्स है बेटा, गवर्नमेंट एमबीबीएस। मध्य प्रदेश 49 सीट्स 2023 स्टे वैकेंसी राउंड क्लियर वैकेंसीज। वेस्ट बंगाल 49, पंजाब 20 सीट्स क्लियर वैकेंसी के फॉर्म में आई थी 2023 में स्टे वैकेंसी में। उत्तराखंड 19, केरला 18। तो ये मेजर सीट्स आई थी। हालांकि उन सभी सीट्स का जो मैंने यहां नहीं लिखा उनको भी अगर यहां पर जोड़ते हैं तो ये टोटल 916 था। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो आपके सामने एक बार और ला दें, ये आप देखिएगा। अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की ये सीट्स आई थी, करेक्ट। तो अब आप कहेंगे 916 सीट्स एमबीबीएस की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 2023 में वैकेंट होकर के आई। तो इस साल हम क्या उम्मीद करते हैं कि 2024 में स्टे वैकेंसी राउंड में कितनी सीट्स आएंगी, सीट मैट्रिक्स आते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा बेटा अनुमान है कि जिस हिसाब से सीट्स राउंड 2 में वैकेंट होके आई थी, राउंड 3 में आई थी, और फिर स्टे वैकेंसी में जो पॉसिबिलिटी है वो सभी अगर आप कैलकुलेशन करें तो उम्मीद है कि 940 से लेकर के 1100 के बीच में सीट्स आ सकती हैं। अगर 1100 तक सीट्स आ गई या 1100 से थोड़ी ज्यादा आ गई तो फिर कट ऑफ ठीक ठाक नीचे जाएगा और आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो वेट कर रहे हैं सीट पाने के लिए, उनकी गुंजाइश बन जाती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड क्या हो सकता है, जो अभी मैंने बेटे कट ऑफ बताया है। तो आमतौर पर मैं जब कट ऑफ आपको बताता हूं तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन उन सबको आपके सामने समझाता हूं। कई बार वो जो डिफरेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर सीट्स ऑफ द डिफरेंट राउंड्स एक्सेट्रा वो सारा कुछ मिला करके उसको मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 1-2 दिन बाद जब क्लियर सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, ट्रू सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो मैं कट ऑफ आपके सामने रखूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि वो काफी कुछ एक्यूरेसी के नजदीक होगा। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी के नजदीक नहीं होगा, आज की डेट में हमें सीट तो पता नहीं है बेटे, तो हमारा आधार जो है अपना जो अंदाजा है उसी के आसपास रह जाता है। तो कल को जब क्लियर सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तब मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा तो जो होगा मैं उम्मीद करूंगा वो काफी कुछ रियल कट ऑफ के आसपास होना चाहिए। लेकिन जो मैं अभी बताऊंगा वो भी अगर इतनी सीट्स के आसपास आए तो ये कट ऑफ जाने का चांस है। तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ नीट 2024। सो बेटे देखिएगा, जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी का स्टे वैकेंसी राउंड नीट 2024 में क्या कट ऑफ हो सकता है। तो आप यहां देखें क्या हो सकता है। 25,750 से 26,350 के बीच कट ऑफ जाने का चांस है ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में। इसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ है वो बेटे जाने की उम्मीद है 25,800 ऑल इंडिया रैंक से 26,500 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जा सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 29,300 से लेके 29,800 के बीच जाने का चांस है, ऑल इंडिया रैंक्स हैं। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 1,38,000 ऑल इंडिया रैंक से 1,43,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का चांस है। और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 1,73,000 से 1,78,000 के बीच में जाने का चांस है। ये ऑल इंडिया रैंक के आधार पे कट ऑफ लिखा गया है। सो बेटे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पॉसिबल सीट मैट्रिक्स 2024 की स्टे वैकेंसी राउंड की क्या हो सकती है, बट उसका आधार था 2023 के स्टे वैकेंसी राउंड का क्लियर जो वैकेंट सीट आई थी, उस आधार पर मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है। इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की। इस वीडियो में बेटे यही बात करनी थी। जैसे ही बेटे सीट मैट्रिक्स इनकी आती है वैसे ही मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर और काम करके लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बेटे अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।